दोस्तों, आज हम जानेंगे गांधी जी के बारे में। उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए थे और क्या क्या उनका उनमें रोल था। तो बात करते हैं गांधी जी के जन्मदिन की। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई था। पत्नी का नाम कस्तूरबा था। और जो बेटे थे, उनके 4 बेटे थे। एक हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। 4 बेटे कौन कौन से थे? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ये नोट करने लायक बात है कि जो जमनालाल बजाज थे, उसे गांधी जी अपना 5वां पुत्र मानते थे। ये क्वेश्चन ही बनता है कि गांधी जी अपना 5वां पुत्र किसको मानते थे। तो उनका नाम है जमनालाल बजाज। और 4 बेटे कौन कौन से थे? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। 1882 ईस्वी में कस्तूरबा जी से गांधी जी की शादी हुई थी। और शादी के 1 साल बाद 1883 में वे लंदन पढ़ने चले गए थे। वकालत की पढ़ाई के लिए 1883 में लंदन चले गए थे। जब ये लंदन में थे तो दक्षिण अफ्रीका में केस लड़ने चले गए 1913 में। वहाँ इन्होंने फिनिक्स आंदोलन किया, जो इनका प्रथम आंदोलन था, जिसे सविनय अवज्ञा द ग्रेट मार्च कहा गया। यह क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला गांधी जी का आंदोलन कौन सा था और उन्होंने वह आंदोलन कहाँ किया था। तो सबसे पहला आंदोलन फिनिक्स आंदोलन था और वो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका में ही इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले मिले, जिन्हें इन्होंने अपने राजनीतिक गुरु माना। ये सीधा क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो राजनीतिक गुरु कौन थे गांधी जी के? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले जी के कहने पर ही इन्होंने रस्किन बॉन्ड और लियो टोल्स्टॉय की पुस्तकें पढ़ी। अब रस्किन बॉन्ड और लियो टोल्स्टॉय की पुस्तक से इन्होंने क्या क्या प्राप्त किया? तो रस्किन बॉन्ड की किताब से इन्होंने भूख हड़ताल की प्रेरणा ली और लियो टोल्स्टॉय की किताब से आंदोलन करना सीखा। यह डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भूख हड़ताल की प्रेरणा गांधी जी को किस किताब से मिली थी या कौन उनके लेखक थे। तो रस्किन बॉन्ड की किताब से उन्होंने भूख हड़ताल की प्रेरणा ली थी और आंदोलन की प्रेरणा लियो टोल्स्टॉय की किताब से। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस लौट आए और आज भी इस दिन को प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कि लंदन से गांधी जी या दक्षिण अफ्रीका से, विदेश से गांधी जी भारत में कब आए। तो वो आए थे 9 जनवरी 1915 को और उस दिवस को प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है। 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। क्वेश्चन बनता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुई, जिसके लिए पैसा अंबालाल साराभाई ने दिया। किसने दिया था पैसा? अंबालाल साराभाई ने। 1915 को वे वापस लौटे थे और 1916 में साबरमती आश्रम की खोज की। अगर हम गांधी जी के जीवन वृत्तांत है उसको सिस्टमेटिक याद करेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी रहेगी, मतलब उसको भूलने चांस बहुत कम होंगे। तो इस वजह से 1915, 1916, 1917, 18, 19 ऐसे कुछ करके हमें सिस्टमेटिक ही पढ़ना है। अब चलते हैं आगे। सन 1916 भारत लौटने के बाद 1 साल बाद उन्होंने लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा अधिवेशन में या फिर वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें सबसे पहले गांधी जी ने भाग लिया था। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में इन्होंने भाग लिया था सबसे पहले। अब बात करते हैं 1917। सन 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह ये याद करने लायक पॉइंट है। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा भी जाता है। जो चंपारण सत्याग्रह है वह भारत में इनका पहला जबकि ओवरऑल दूसरा आंदोलन था। पहला आंदोलन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। और
ओवरऑल यह दूसरा आंदोलन था। अगर पूछे जाए कि भारत में इनका पहला आंदोलन कौन सा था तो चंपारण सत्याग्रह था, और अगर ये पूछा जाए कि ओवरऑल कौन सा था तो ये दूसरा आंदोलन था। पहला आंदोलन कहाँ किया था? सबसे पहला दक्षिण अफ्रीका में। इस आंदोलन में गांधी जी ने 3 कठिया पत्ती को खत्म किया। ये याद करने लायक पॉइंट है कि चंपारण सत्याग्रह क्यों किया गया था और उसका मतलब कि उद्देश्य क्या था। तो चंपारण सत्याग्रह के कारण ही 3 कठिया पत्ती गांधी जी ने खत्म करवाई थी। 3 कठिया पत्ती होती क्या है? 3 कठिया पत्ती मतलब 3/20। इस पद्धति के अनुसार जिसके पास 20 इकट्ठे खेत होते थे उसे 3 इकट्ठा नील बोना था, अंग्रेजों के आदेश अनुसार। मतलब कि ये नियम था कि जिनके पास 20 इकट्ठे खेत होंगे उनको अपने 3 भाग में या 3 इकट्ठे खेत में नील बोना ही बोना होगा। और नील बोने का कुछ दुष्परिणाम भी थे, जिसमें कि मेन कारण था कि जिस खेत में भी नील की खेती होती थी वह जमीन बंजर हो जाती थी, उस पर और दूसरी फसल बोने के बहुत ही कम चांस रह जाते थे। अब बात करते हैं सन 1918 की। सन 1918 में गांधी जी ने गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह किया। गुजरात में कौन सा सत्याग्रह किया था? खेड़ा सत्याग्रह। सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मील मजदूर सत्याग्रह किया, जहां इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की। यह डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि किस सत्याग्रह में गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल की थी। तो सबसे पहले भूख हड़ताल कौन से उसमें की थी? सत्याग्रह में, मील मजदूर सत्याग्रह में, जो कि अहमदाबाद में था। अब बात करते हैं सन 1919 की। तो सन 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया था। जो रोलेक्ट एक्ट आया था ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम आया था, सर चेम्सफोर्ड। इसे महात्मा गांधी ने काला एक्ट कहा था। यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया पहला राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था। राष्ट्रीय स्तर का पहला आंदोलन कौन सा था? वो रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट के अनुसार कि रोलेक्ट एक्ट क्या था? रोलेक्ट एक्ट में बताया गया था कि जो रोलेक्ट एक्ट है ये आतंकवाद को रोकने के लिए था। इससे वे जब चाहे किसी क्रांतिकारी को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के गिरफ्तार कर सकते हैं। इसमें जो रोलेक्ट एक्ट में अंग्रेज अपने ही नियम लाए थे कि कोई भी भारत से क्रांतिकारी होगा उसे आतंकवाद ना फैलाने से, मतलब आतंकवाद ना फैलाने दिए जाए, इस वजह से उसे जब चाहे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के गिरफ्तार कर सकते हैं। यह रोलेक्ट एक्ट था। अब बात करते हैं 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि फेमस है। ये सबको पता है आपको। इसी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। यह क्वेश्चन बनता है कि हंटर आयोग का गठन कब बनाया गया था? तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बनाया गया था 1919 में। और महात्मा गांधी ने इस घटना से दुखी होकर अपनी केसरी हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। यह भी क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि किस घटना के बाद त्याग दी थी? तो किस घटना के बाद त्यागी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अब देखते हैं आगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने दुखी होकर सन 1920 में असहयोग आंदोलन किया। यह एक असफल आंदोलन था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आंदोलन गांधी जी का असफल रहा था? तो वह था असहयोग आंदोलन। और ये कहाँ हुआ था? कोलकाता में। असहयोग आंदोलन कहाँ हुआ था? कोलकाता में, याद रखना है। अब बात करते हैं 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। इसमें भारतीय लोगों ने 22 अंग्रेजों को जिंदा जला दिया था। यह हत्याकांड कहाँ हुआ था? यह हत्याकांड उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आपको पता चल गया कि चौरी चौरा हत्याकांड में क्या हुआ था कि जो भारतीय क्रांतिकारी थे उन्होंने 22 अंग्रेजों को जिंदा जला दिया था। इसी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, जो 1920 से 1922 2 वर्षों तक चला था। यह क्वेश्चन बनता है कि जो असहयोग आंदोलन था वो कितने दिन चला था या फिर उसकी कितनी अवधि थी? तो उसकी अवधि कितनी थी? 2 वर्ष, 1920 से 1922। अब चलते हैं हम सन 1924 की ओर।
सन 1924 में गांधी जी ने कर्नाटक के बेलगाम में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बन गए। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अपना मतलब त्याग दिया था कि हम अपना असहयोग आंदोलन वापस ले रहे हैं, तो उसके बाद जो है गांधी जी को कुछ टाइम के लिए जेल हो गई थी और वे वहाँ से छूटकर सीधा कर्नाटक के बेलगाम में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बन गए थे जाकर। कहा जाता है कि जो 1924 के बाद 1924 के बाद इन्होंने समाज सेवा में भाग लिया और उस दौरान देश में प्लेग, जिसे काली मौत कहा जाता था। ये क्वेश्चन बनता है कि प्लेग काली मौत किसे कहा जाता है, तो काली मौत किसे कहा जाता है? प्लेग को। उसका प्रकोप था जो कि 6 वर्षों तक फैला था देश में। कहा जाता है कि गांधी जी प्लेग से पीड़ित मरीजों के घाव कॉटन से स्वयं साफ करते थे। यह अपना में उस टाइम बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लोग बाग जो प्लेग था वह एक छुआछूत की बीमारी थी और उससे आदमी को देख के भी दूर भाग जाया करते थे। और उस टाइम में गांधी जी अपने हाथों से घाव को मतलब मरीजों के घाव को साफ कर रहे थे, तो यह अपना में एक बहुत बड़ी बात थी। अब बात करते हैं सन 1930 की। तो सन 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। उस दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। ये क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? सन 1930 में। और उस टाइम वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 1930 तक को दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। यह क्वेश्चन बनता है कि दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में। 12 मार्च से 6 अप्रैल 12 मार्च 6 अप्रैल। अब आगे चलते हैं। अब जानते हैं थोड़ा दांडी मार्च के बारे में। तो साबरमती से दांडी तक की यात्रा गांधी जी ने 78 लोगों के साथ शुरू की थी। साबरमती से दांडी तक। दांडी मार्च क्या था? साबरमती से दांडी तक। साबरमती से दांडी तक की यात्रा गांधी जी ने 78 लोगों के साथ शुरू की थी, जो बाद में 20,000 लोगों का एक काफिला बन गया था। दांडी पहुंचने पर गांधी जी ने नमक बनाकर अंग्रेजों को नमक टैक्स देने से मना कर दिया था। क्योंकि क्या था कि उस टाइम में अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स लगाया था और गांधी जी को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। भाई नमक तो एक नॉर्मल सी चीज, मूलभूत चीज़ है, और अगर आप उस पर टैक्स लगा दोगे तो फिर क्या चलेगा? तो विद्रोह होना ही था। तो इस वजह से गांधी जी ने नमक बनाकर दांडी पर या दांडी में नमक टैक्स देने से मना कर दिया था। 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? इसमें क्या होता था कि जब भी अंग्रेज इस टाइम के दौरान जब भी अंग्रेज कुछ नियम कानून बनाते थे, तो गांधी जी क्या करते थे कि वो ना विनय पूर्वक मतलब कि प्रेम से ये कहते थे कि भाई नहीं, हम नहीं मानेंगे, मतलब अभी करना भी नहीं है, और मना करते थे प्यार से। ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना कुछ ऊट पटांग बात, बस प्यार से मना कर दिया। इसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया। इस दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन की व्यवस्था की, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था। यह क्वेश्चन बनता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह हुआ था लंदन में। उसमें गांधी जी नहीं गए। पहले गोलमेज आंदोलन वो सम्मेलन हुआ, उसमें गांधी जी नहीं गए। सिर्फ एक ही सम्मेलन था जिसमें गांधी जी गए थे, वो था दूसरा एकमात्र आंदोलन, वो सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन। तब क्वेश्चन बनेगा कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, और दूसरा कब हुआ था? 1931 में। तो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी ने भाग लिया। यह वही दौर था जब भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी। आपको याद है कि भगत सिंह को फांसी भी 1931 में लगी थी, 28 मार्च 1931 में। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता भारत के वासियों के लिए काले दिन के बराबर था, क्योंकि कहा जाता है कि जब लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के दिए इस प्रस्ताव से कि अगर आप हमारे सारे क्रांतिकारियों को छोड़ दे तो वे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले जाएंगे। अभी तो नहीं। कहा गया था कि अगर भाई लॉर्ड इरविन को कहा गया कि अगर वे उनके क्रांतिकारी भाइयों को छोड़ दे
तो वे गोलमेज सम्मेलन चले जाएंगे, मैकडोनाल्ड से मिलने ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे उनसे मिलने चले जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। इसी वजह से पहले गोलमेज सम्मेलन में वे नहीं गए थे और दूसरे में गए थे। तो इरविन ने बड़ी चालाकी से, ये ध्यान देना योग्य है कि इरविन ने बड़ी चालाकी से प्रस्ताव को सिर्फ राजनीतिक क्रांतिकारियों को छोड़ दूंगा कहकर पास कर दिया। भाई इरविन बहुत ज़्यादा चालाक आदमी था, उसको जो है भगत सिंह को छोड़ने ही नहीं था, और भगत सिंह सुखदेव को न छोड़कर उन्हें फांसी दे दी। मतलब कि जो राजनीतिक क्रांतिकारी थे उन्हें छोड़ दिया और भगत सिंह सुखदेव को उनको फांसी दे दी, उन्हें नहीं छोड़ा। सन 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। सन 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। उसमें जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे उन्होंने यह घोषणा कर दी कि वो दलितों को एक अलग क्षेत्र दे देंगे। मतलब कि अलग करने की बात करी, जो दलित थे उनको अलग क्षेत्र देने की बात करी। अब इससे नाराज होकर महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर बैठ गए। 24 सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना पैक्ट क्या था? इसमें महात्मा गांधी ने कहा कि तुम दलितों के लिए अलग क्षेत्र न मांगकर आरक्षण की मांग करो, जिस पर अम्बेडकर साहब सहमत हो गए। जो आज तक चला आ रहा है, जो आरक्षण अब आज तक चला आ रहा है ना, वो पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग ही बना था। पूना पैक्ट कब आया था? वो आया था 24 सितंबर 1932 को। और जो समझौता हुआ था वो किन के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। अब बात करते हैं सन 1940 की। सन 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब कि इसमें हर आदमी को सत्याग्रह करना था। इसमें कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को सत्याग्रह करना होगा। इसे दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट कि दिल्ली चलो सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? 1940 में। और इसको किस नाम से जाना जाता है? उसको व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसमें जो पहले सत्याग्रही थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। क्वेश्चन बनेगा पहले सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। एक क्वेश्चन बनेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? वो चलाया गया था 1942 में। और ये जब भी की बात है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला था? 1939 से 1945 के बीच। तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि जापान ने अमेरिका को पर आक्रमण करके और जर्मनी ने इंग्लैंड को आक्रमण करके बर्बाद कर दिया था, जिससे मजबूर होकर अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन चलाया जिसे गांधी जी ने निकाल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जिसमें कि जर्मनी ने इंग्लैंड को आक्रमण करके तहस नहस कर दिया था। अगर जर्मनी इंग्लैंड पर आक्रमण नहीं करता तो जाहिर है कि जो इंग्लैंड है वो कमज़ोर नहीं होता और शायद हमें आज़ादी थोड़ा लेट मिलती। तो द्वितीय विश्व युद्ध भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि हमें आज़ादी मिली। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो ओवर चलाकर गांधी जी सहित लगभग सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक बना। सन 1947 में भारत के 34वें एवं अंतिम गवर्नर जनरल, यह क्वेश्चन बनता है कि भारत के 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के 34वें व अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बना दिए गए। सन 1948 29 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस में शाम की प्रार्थना के दौरान नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। कहाँ की थी? बिड़ला हाउस में, प्रार्थना के दौरान। तो इसी के साथ जो गांधी जी की क्रांतिकारी योगदान था वो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड
सब्सक्राइब। थैंक यू।